हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग विद विनीता में। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ष सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत दोनों एक ही दिन है। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री रखना है, इसी विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोमवती अमावस्या की थाली में आपको जो सबसे पहले चीज़ लेनी है वो है कोई भी चीज़ जो 108 लेनी होती है। तो आप 108 संख्या में गिन कर कुछ भी ले सकते हैं। बादाम ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, या फिर आप बतासे ले सकते हैं, लड्डू, मिश्री, चना, जो भी चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन 108 का ही खास नियम है। इसके बाद हमें एक घी का दीपक लेना है। दीपक हमें कच्चे सूते का लेना है। ध्यान दीजिए, रुई की बाती का दीपक नहीं लगाना है और तेल का भी दीपक हमें नहीं लेना है, क्योंकि सोमवती अमावस्या में रुई का छूना मना होता है। इसके बाद हम भोग में बतासा ले लेंगे। आप मिश्री ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कुछ भी आप मीठे में ले सकते हैं। गौरी गणेश की पूजा करने के लिए हम 2 सुपारी ले लेंगे। कलावा लपेटकर हम इसमें गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो मिट्टी से भी बना सकते हैं या फिर आप गोबर से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम 2 जनेऊ लेंगे, कच्चा सूता ले लेंगे, मौली जिसे हम कहते हैं फेरी देने के लिए। आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा हल्दी लगा दीजिए। उसके बाद आप कच्चा सूता ले सकते हैं। इसके बाद जो हमें सामग्री लेनी है वो है ऐपन। हल्दी और चावल के आटे को बनाकर ऐपन बनाया जाता है, या फिर आप हल्दी भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें दक्षिणा लेनी है, तो दक्षिणा आप ज़रूर ले लीजिए, वो भी यथासंभव लीजिए। इसके बाद हम धूप ले लेंगे, तो धूप बाती आपको लेनी है। जो भी कोई सुगंधित धूप आप यूज़ करते हैं वही ले लीजिए। अगरबत्ती करते हैं तो वो ले लीजिए। माचिस लेना है हमें दीपक जलाने के लिए। तो सोमवती अमावस्या और वट सावित्री दोनों ही सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। दोनों में ही लगभग एक जैसी ही चीज़ें होती हैं। फिर हमें थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री लेनी है, क्योंकि ये भी व्रत सुहाग के लिए ही होता है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए ही होता है। तो आप थोड़े से ही सही, लेकिन श्रृंगार की सामग्री ज़रूर ले लें। 5 ले लें, 11 ले लें, 21 ले लें, जितनी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। कम से कम 5 तो आप ज़रूर लीजिए, और हो सके तो लाल रंग का ही लीजिए। सुहाग की सामग्री लाल रंग की होती है तो बहुत ही शुभ होती है। फिर हम सिंदूर माता को जो मांग भरेंगे, उसके लिए हम किया सिंदूर जो बोलते हैं वो ले लेंगे। तो आप यदि अपने सिंदूरा से करते हैं तो वो ले सकते हैं, या फिर हम एक सिंदूर की डिबिया ले लेंगे। इससे हमें गौरी माता को सुहाग देना होता है और फिर सुहाग लेना होता है। इसके बाद कोई भी ऋतु फल हो, जो भी ऋतु फल मिले आप ले लीजिए। भिगोए हुए चने की पूजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अंकुरित चना ज़रूर ले लें। पहले ही भिगो दें और उसे कपड़े में बांध कर रख दें, तो एक रात में यह अंकुर आ जाता है। इसके साथ साथ आपको जो भी प्रसाद मिले आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही व्रत एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा नियम का फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें 108 बार ही फेरी देने का नियम होता है। वट सावित्री में तो आप कम भी लगा सकते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या में आपको 108 बार ही फेरी देनी होती है। और इस तरह से आप भी कोई भी चीज़ 108 गिन ले। मैंने यहाँ पर मूंगफली के जो गोटे बीज आते हैं ना, मूंगफली मामर, वही हमने लिया है और 108 की संख्या में गिन कर रख लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से कोई बड़ी सामग्री लें, ताकि गिनती में भूल ना हो। इस तरह से आपको सोमवती अमावस्या की सामग्री की तैयारी करनी है। इतनी सामग्री आपकी पर्याप्त होगी सोमवती अमावस्या के लिए। इसके अलावा आपके शहर में जो भी आप रखते हो वो आप ले सकते हैं। पूजा आप पहले सोमवती अमावस्या की कर ले, उसके बाद आप वरलक्ष्मी की पूजा कीजिए, क्योंकि वट सावित्री की पूजा के बाद सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे ही कीजिए। फूल आपको जो भी मिल जाए वो भी ले लीजिए, यथासंभव जो भी फूल मिल जाए। गणेश जी को और माता को तो लाल फूल ही चढ़ते हैं। फिर आप सोमवती अमावस्या में पीपल देवता की पूजा होती है, तो आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की सामग्री है।